देवतुल्य माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 895, दिन मंगलवार, तारीख 26 मार्च 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेटक है। और आपका जो विषय है वो है सौंदर्य लहरी स्त्रोत्र में तथा वेदों में दिव्या का वर्णन। वक्तव्य 11। इससे पूर्व भी आप 10 पाठ ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो। आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो। हे सकल जगत के उत्पादक, को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का आभार, जिन्होंने हम सब लोगों को एकत्रित किया हुआ है ऐसे मंच पर जहां पर भिन्न भिन्न विषयों पर विचार सुनने को मिलते हैं और बौद्धिक रूप से उत्कृष्ट उन्नत श्रोताओं को भी एकत्रित किया हुआ है। आप ही की प्रेरणा से मैंने सौंदर्य लहरी पर वक्तव्य करना प्रारंभ किया था। धीरे धीरे आज 11वां वक्तव्य है। मैं इससे पूर्व की जो आज का विषय जिह्वा के संबंध में है उसको प्रारंभ करूं। यह भूमिका मैं बना चुका हूं या वक्तव्य पिछला कह चुका हूं कि आनंद लहरी के नाम से जो 40 श्लोक हैं, उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो सब मैं बता चुका हूं। उनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं समझता। सौंदर्य लहरी के नाम से बाकी जो 60 करीब लगभग श्लोक हैं, जिसमें केशादि पादांत वर्णन है, उनका प्रारंभ मैंने पिछले वक्तव्य से किया था। उसको संक्षेप में बताऊं उससे पहले मैं एक श्लोक का उच्चारण करता हूं, भगवती से प्रार्थना करता हूं। भगवती के जो एक तत्व है सौंदर्य लहरी में, उसको मैं बताता हूं। उसके उपरांत में केशादि पादांत जो वर्णन है उसका प्रारंभ करूं। श्लोक इस प्रकार है। गिराम आहुर्देवीं द्रुहिण गिरिणीम आगम विदो हरे पत्नीं पदमां हर सहचरीं अद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। ये सौंदर्य लहरी का 98 नंबर पे अंत में जाके श्लोक पढ़ता।
जब वो आएगा प्रकरण, तब मैं इसकी व्याख्या विस्तार से करने का प्रयास करूंगा, इन शब्दों का क्या अर्थ है। लेकिन इस समय संक्षेप में मैं यह अर्थ बताता हूं कि सौंदर्य लहरी के इस श्लोक में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे भगवती, कुछ लोग तो आपको सरस्वती के रूप में कहते हैं, गिरा के रूप में कहते हैं, जो आगम को जानने वाले हैं। ब्रह्मा की पत्नी हैं आप, ब्रह्माणी हैं। कुछ लोग लक्ष्मी कहते हैं, पद्मा कहते हैं, विष्णु की पत्नी हैं आप। और कुछ लोग पार्वती, हिमालय की पुत्री के रूप में कहते हैं, शंकर भगवान की पत्नी के रूप में कहते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ के आदि शंकराचार्य अंत में यह कहते हैं कि हे भगवती, मेरे विचार से तो तुरिया कापित्वम दुर्धिगम निस्सीम महिमा, आपकी महिमा जाननी बहुत कठिन है, असीमित है। आपको तुरिया शक्ति है। तुरिया माने आप जानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, फिर कारण, उसके बाद तुरिया अवस्था होती। उसके बाद कहते हैं कि तुरिया कैसी हो, महामाये, हे महामाया, भ्रमयसी पर ब्रह्म महेशी, आप पर ब्रह्म की पत्नी के रूप में, शक्ति के रूप में, आधार के रूप में हैं। वो आप पूरे विश्व को आप भ्रमित कर रखा है, आपने पूरे विश्व को भ्रम में डाल रखा है। यहां पर केवल महामाया शब्द का मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा आप लोगों को। पहले भी मैं दुर्गा सप्तशती इत्यादि बोलते समय इस शब्द पर बोल चुका हूं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में महामाया के बारे में ही सारा वर्णन। माया महामाया हरिश्चेषा तया सम्मोहिते जगत, ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वहां पर कहा, सुमेधा ऋषि बता रहे हैं राजा को और वैश्य को कि महामाया हरिश्चेता सया सम्मोहिते जगत, ये महामाया है कोई जिसने जगत को सम्मोहित कर रखा है। वो जबरदस्ती बुद्धि को भ्रमित कर देती है, लेकिन प्रसन्न होने पर वो मोक्ष देती है, और यदि नहीं तो संसार में फंसा देती। तो महामाया का अर्थ होता है संस्कृत में, संस्कृत की ये दिव्यता है, महती चासौ माया चेती। जो महती है, बड़ी भी है, माया भी, ये तो है संसार के पक्ष में। और महती चासौ अमाया चेती, महा और माया से भी महामाया बनता है, और महती से अमाया से भी माया बनता है मोक्ष में। ऐसी शक्ति जो मोक्ष भी प्रदान करती। तो यहां पर बहुत ही सुंदर एक शब्द डाला सौंदर्य लहरी में कि हे महामाये, आपने विश्व को पूरे को भ्रमित कर रखा। तो हम इस सौंदर्य लहरी में उस तुरीय शक्ति की, परब्रह्म की जो शक्ति है, जिसे शिव के रूप में भी कहा परब्रह्म को, यहाँ शिव का मतलब शंकर से नहीं है, शिव का मतलब परब्रह्म के रूप से माना, उसकी शक्ति के रूप में भी कहा। प्रारंभ ही सौंदर्य लहरी का इसी तरह से होता है, शिव शक्तिया युक्तो यदि भगवती शक्तः प्रभुत्व। और दूसरी जो परब्रह्म की शक्ति है, उसी को उन्होंने यहां पर कहा। पिछली बार जो वक्तव्य था उसमें केशादि पादांत वर्णन करते समय यह बताया था कि इस अंश में, सौंदर्य लहरी के इस अंश में, 60 करीब श्लोकों में, किरीट भगवती का, केश, ललाट, भ्रू, नेत्र, दृष्टि, कपोल, कर्ण, वाणी, चिबुक, ग्रीवा, कंठ, हाथ, मुख में तांबूल है, स्तन, स्तनपान, नाभि, कटी, नितंब, जानु, चरण इत्यादियों का वर्णन किया गया है। हमने पिछले वक्तव्य में किरीट का वर्णन किया था, यह बताया था कि उषाकालीन प्रकृति का वर्णन है। केश का, सिंदूर का वर्णन किया था, संक्षेप में यह कहा था कि अज्ञान दूर करने वाली ऊर्ध्वगामिनी शक्ति है। ललाट का वर्णन किया था चंद्रमा के रूप में, जहां से अमृत का स्राव होता है जब आदमी आज्ञा चक्र से ऊपर जाता है। भौं के बारे में उपमा दी थी कि कामदेव का मानो धनुष है। और नेत्र के कई श्लोक थे। संक्षेप में यह कहा कि नेत्र तो क्या है, 3 नेत्र जो है उनके,
सूर्य, चंद्र और अग्नि पूरी प्रकृति को, ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इनको चलाने वाली संचालनी शक्ति है वह। और एक श्लोक में दृष्टि के विभिन्न फल भी बताए थे कि उदार है दृष्टि उसकी, कल्याण करने वाली है, शोभा को देने वाली है, मधुर है, भोगों को देने वाली है, रक्षा करने वाली है, अपराजिता है, विजया है। 8 भाव भी उसमें एक में बताए कि भगवती की जो दृष्टि है उसमें क्या क्या शक्तियां हैं। उच्चाटन भी है, आकर्षण भी है, द्रवीकरण है, सम्मोहन है, वशीकरण है, ताड़न है, विद्रावण है, मारण है। ये अलग अलग जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं उसके लिए, लेकिन भगवती के विभिन्न भाव उसमें बताए। एक में 9 रस भी बताए दृष्टि में, श्रृंगार, घृणा, रौद्र, विस्मय, भयानक, वीर, हास्य, करुणा, शांत, सभी 9 रस उनकी दृष्टि में है। 3 गुण भी बताए दृष्टि में कि सत्व रज तम है, कहीं कालापन है तो सफेदी है तो सत्व है, लालिमा है तो रजोगुण है, और कालापन है तो तमोगुण। 3 नदियों से भी उपमा दी थी, गंगा, यमुना, सोन नदी से भी नेत्रों को। ये भी कहा एक श्लोक में कि भगवती आप अपनी नेत्र को इसलिए खोले रखती हैं कि जिससे कि प्रलय हो जाए तो करुणामयी दृष्टि आपकी रहती है, वो हम पे डालो। ये प्रार्थना भी की। नासिका का वर्णन प्राणायाम की दृष्टि से किया कि उसमें नासिका का ध्यान करके या प्राणायाम करके योगी लोग मुक्त हो जाते। इस तरह का वर्णन था सब। जब मैंने ये कहा था कि जिह्वा का वर्णन करेंगे तो हमारे नैब साहब ने बड़ा उत्साहित किया पिछली बार अपना आभार प्रकट करते समय। तो आज मैं इसी पे आ रहा हूं। हो सकता है कि थोड़ा सा ये लगे कि केवल जिह्वा जिह्वा भी की बात हो रही है, तो मैं जब इसका अध्ययन करने लगा तो श्लोक तो बताऊंगा ही मैं, क्या श्लोक एक कहा, लेकिन स्वभाववश वेदों में भी जिह्वा का जहां जहां वर्णन आया है जिस रूप में, तो मैंने थोड़ा सा परिश्रम करके उससे संकलन किया और संकलन करके ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये ग्रंथ आगम ग्रंथ में होने से ही केवल जिह्वा की बात कही गई हो या मानवीकरण किया गया हो। युवती के रूप में तो शक्ति को कहा ही है। वेद भी इस तरह की बात करते हैं। कहा जा सकता है कि प्रतीक के रूप में है, लेकिन जिह्वा की बात तो कही। जब जिह्वा की बात कहेंगे तो साधारण आदमी व्यक्ति समझते समय जीव तो देखेगा ही, जो मानवों में जीव है उसी का ध्यान करेगा। तो मैं आज यह प्रयास करूंगा आज के वक्तव्य में कि सौंदर्य लहरी में क्या कहा जीव के बारे में, और उसके जो शब्द आए हैं उनका मूल संबंध वेदों के किन मंत्रों से होता है, यदि नहीं भी होता है तो वेदों में किस तरह से जिह्वा का वर्णन। थोड़ा सा मैंने संकलन करने का अपना परिश्रम किया है। कठिन लगे, कठिन भी नहीं लगना चाहिए, थोड़ा मंत्र बोलेंगे हिंदी में भी बताएंगे उसको, तो उसके विभिन्न भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमारे जो दर्शन है, सनातन धर्म है या पूजा उपासना पद्धति है, वेद तो हमारे मूल है ही, पवित्र ग्रंथ है, उनको तो समझना ही बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी उनमें जो बात मूल रूप से ऋषियों ने अनुभव की वो कही, और ये जो मैं बार बार आपसे कह चुका हूं पिछले वक्तव्यों में कई में, कि वेद माता का यह सिद्धांत है ऋषियों का, यादृशे ददृशे तादृशे उच्यते। जैसा ऋषियों ने देखा वैसा ही कहा। ये बात अलग है कि उनका देखने का स्तर बहुत ऊंचा होगा और हमारी समझ में दिक्कत होती, फिर भी जितना भी हम प्रयास करते हैं, जो व्याख्याकारों ने व्याख्या कर रखी है उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि सौंदर्य लहरी में श्लोक क्या है। मैं श्लोक बोलता हूं, संस्कृत में होने से थोड़ा सा दिक्कत भली लगे, लेकिन श्लोक जानना जरूरी है, उसके बाद मैं अर्थ बताता हूं
उसके बाद में इसकी व्याख्या आगे करने का प्रयास करता हूं। आज मैं इसी पर ही प्रयास करूंगा कि जिह्वा के ऊपर ही बात मैं अपनी कह सकूं विभिन्न तरह से। श्लोक इस प्रकार है, यह जिह्वा का, अविश्रांतम पत्युर गुण गण कथा मृडन जपा, जपा पुष्प छाया तब जननी जिह्वा जयति सा, यदाग्रासीनायाः स्फटिक दृशद अक्षत छविमयी, सरस्वत्या मूर्ति परिणमति माणिक्य वपुषा। इसका अर्थ संक्षेप में पहले शब्दार्थ समझ लें, उसके बाद में व्याख्या की दृष्टि से इसमें आगे बढ़ो। यदि केवल शब्दार्थ इसका समझें, देखिए इसकी व्याख्या से कैसे और अर्थ निकल सकते हैं, और सामने जो शब्दार्थ लगता है वो कितना साधारण सा लगता है। शब्दार्थ यह है कि हे जननी, मातृभाव है, माता की तरह से, हे माता, बिना थके पति के गुणानुवाद का बारंबार जप करने वाली, जवा कुसुम, जवा का जो फूल लाल फूल होता है, हमारे देव ऋषि ज्यादा जानते होंगे, कहते हैं जवा कुसुम, हाँ लाल होता है फूल, उसकी तरह से लाल सदृश आपकी जिह्वा की जय हो। दोबारा समझ ले, इसका कहा कि हे माता, बिना थके पति के गुणानुवाद के का बारंबार जप करने वाली, जवा के फूल की तरह से रंग वाली आपकी लाल जो जिह्वा है उसकी जय हो। फिर कहते हैं कि जिसके अग्रभाग पर आसीन, जिसके आगे भाग पर बैठी हुई स्फटिक पत्थर की शुद्ध सरस्वती, स्फटिक पत्थर का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है कहते हैं, वैसी सरस्वती की जो मूर्ति है उसका रंग भी माणिक के रंग की तरह से हो गया है। ये देखिए काव्य में कहा इन्होंने। अब दोबारा से इस बात को, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जीभ का रंग लाल है। क्या करती है माता कि वो अपने पति के गुणों की अब हमेशा वर्णन करती रहती है, जाप करती रहती है, तो उस जिह्वा की जय हो। उनका लाल हो कैसे गई? लाल की जगह आगे उन्होंने कहा कि जो सरस्वती है वो श्वेत रंग की, स्फटिक के रंग की है, लेकिन ये समझ लीजिए कि जिह्वा के आगे बैठी हुई सरस्वती का रंग भी लाल हो गया है। इतनी बात कही। स्फटिक कलरलेस होता है, पारदर्शी होता है, जिस रंग में जाता है वैसी रंग में बन जाता है। इस श्लोक तो केवल इतना है। अब इसको जो मैंने समझा, एक तो मातृभाव, दूसरा जप करना। जप किस चीज का करना? पत्यु, अपने पति का, स्वामी का। सौंदर्य लहरी में पिछले भाग में जब षट चक्र भेदन का बात आई थी, तो ये कहा था कि उस कुंडलिनी ऊर्जा के लिए कि वो सहस्रारे चक्रे सह रहसी पत्या विरहसी, मूलाधार से ऊपर चलती हुई जो शक्ति है वो सहस्रार चक्र में जाके अपने पति के साथ विहार करती है। पति के साथ माने जो परम ऊर्जा, परम सत्ता है। तो यहां पर जो मातृशक्ति के रूप में जिसका वर्णन कर रहे हैं, जिसकी जिह्वा का वर्णन कर रहे हैं, उसके साथ ये कहना चाहते हैं कि जो परम ब्रह्म है, परम सत्ता है, परम शक्ति है, जिसे शिव के नाम से आगम ग्रंथों में कहा जाता है, उसकी गुणगण कथा। गुणगण कथा का क्या मतलब हुआ? उनके अंदर जो गुण हैं, गुणों के जो समूह हैं, उनकी कथा कहना।
इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की कथाएं कहना, आदि का गुणगान करना, और एक बार नहीं लगा अविश्रांतम। तो एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि बारंबार जाप करना, प्रभु का गुण, चाहे वो धर्म है, चाहे ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, इसका हमेशा वर्णन करते रहना। हाँ जी। उस इसका वर्णन करते रहना और अविश्रांतम, अविश्रांतम का मतलब सतत, लगातार, लगातार गुणगान करना। एक तो बात ये हुई। तो हे जननी उस जिह्वा की जय, इस श्लोक का जो परिणाम है जाप का, वो वशीकरण है। यदि इसको कोई सिद्ध करता है तो वशीकरण शक्ति उसमें आती है। अब उसमें ये एक बात और शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, सरस्वती का, कि सरस्वती जिह्वा के आगे निवास करती। फिर एक और शब्द का प्रयोग किया, दृशद, पत्थर के रूप में। इस दृशद का आप मैं आगे बताऊंगा वेदों में किस तरह से वर्णन मिलता है। तो जप हो गया, प्रभु गुण स्तवन हो गया, लगातार हो गया, अविश्रांतम हो गया, और सरस्वती का वर्णन है, स्फटिक दृशद का वर्णन है, और इसमें जया, विजय के रूप में हो, ये वर्णन। एक शब्द और आता है इसमें, अच्छत, मतलब स्वच्छता, निर्मलता। जो जापक है उसमें निर्मलता भी होनी चाहिए। उसका परिणाम क्या होता है कि माणिक की वर्षा, मणि के रंग की वो सरस्वती हो जाती है, मतलब रजोगुण की उसके प्राप्ति होती है। संसार के जितने रजोगुण संसार में है, सतोगुण सरस्वती का मूल भाव है, तो रजोगुण का जो संसारिक उसको ऐश्वर्य, जो संसारिक जो समृद्धि है, वो सब उसको प्राप्त करती है। देखिए, अब मैं इसको व्याख्या की ओर ले जाता हूं। जिह्वा के दो कार्य, रस ग्रहण करना और बोलना, वर्ण। जो आप वर्णमाला का प्रयोग करते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी वर्णमाला जिह्वा से और मुख के अंदर जो भी अंग है उससे संबंधित है। कि कवर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, फिर चवर्ग जो है तालु से बोला जाता है, च छ ज वाला, ट ठ ड मूर्धा से बोला जाता है, और जो त थ द है वो दंत से बोला जाता है, और पवर्ग ओठों से बोला जाता है। मतलब उसमें जिह्वा की और सब अंगों की किस तरह से साइंटिफिक तरीका है, तब ये वाणी उसमें सामने आती है। और यह भी मुख्य बात है इसमें कि जिह्वायाम च सरस्वती, दुर्गा सप्तशती में जब हम चंडी कवच पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं अधरे चामृत कला जिह्वायाम च सरस्वती। अधर में जो है क्या कहते हैं, अमृत कला है, और जिह्वा पे हमारी सबकी सरस्वती। तो इस वाणी को रूप में और रस ग्रहण करने के रूप में, दो में काम आती है। मतलब बोलने के भी काम आती है और रस के काम भी आती है। वाणी के लिए तो ये कहा गया एक जगह कि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी वाणी जो है रस रूप है, माधुर्य के ऊपर जो जोर दिया गया है, और क्रिया जो है वो श्रम करता है जो कार्यों के लिए, और लक्ष्मी का जो दान देता है उसी का जीवन सफल होता। अब जब इसको हमने वेदों में देखा अलग अलग तरह से, तो वहां पर भी जिह्वा के बारे में इसी तरह की बातें कही गई। तो ऐसा लगता है कि इसमें जो साहित्य के रूप में कहा वो वेदों में भी आता है। जैसे ऋग्वेद, मैं उदाहरण भी दे देता हूं इसलिए कि ये जब YouTube पे जाएगा तो जो सुनने वाले हैं उसको देख सकें। ऋग्वेद
8/72/3 मतलब 8वें मंडल के 72वें सूक्त का तीसरा जो मंत्र है वो ये कहता है कि गृह्णन्ति जिह्वया ससम। अर्थ क्या हुआ कि दुखों को, मैं इसका थोड़ा संक्षेप में हिंदी में सरल अर्थ में बताने का प्रयास करता हूं कि दुखों को दूर करने वाले प्रभु को प्रत्येक मनुष्य बुद्धि द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? मनुष्य बारंबार, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही वेद में ऋषि ने, कि अपनी सोई हुई शक्ति को, सोई हुई जो ज्योति है उसका बारंबार आह्वान करके जगा लेते हैं। जीव का प्रयोग देखिए, शक्ति को जगाने के लिए कहा। और यास्क जो निरुक्त के ऋषि हैं वो बहुत ही एक अद्भुत बात कहते हैं यहां पे व्याख्या करते समय, कि जब बार बार उपासक ध्यान करता है, जप करता है, अपनी शक्ति को, सोई शक्ति को जगाना चाहता है, तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, अनित्य दर्शना। जो अनित्य है, दर्शन देती है कैसे? मध्यम ज्योति। मध्यम ज्योति क्या होती है? 4 तरह की वाणी होती है, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी जो हम बोलते हैं, मध्यमा जब हम जो गले तक हम केवल मुंह से अपने करके संक्षेप में ध्यान करते रहते हैं, बोला नहीं जाता, तो उसे मध्यमा कहते हैं। और सारा जो खेल जो जाप का है वो मध्यमा वाली वाणी में है। तो वो कहते हैं कि रुक रुक कर चमचमाहट करने वाली विद्युत के समान भी चमक महसूस होती है। ये यहां पर व्याख्या में कहा गया। तो शक्ति की प्राप्ति होती है जिह्वा के द्वारा, सोई हुई ज्योति को जगाने में लाभ करती है। ये यहां पर बात कहा है इन्होंने, यहां इस बात। इसके आगे एक जगह जहां ये 8/72/3 है, 8/72/5 में भी जिह्वा के बारे में कहा। वेद की बात करता हूं मैं, फिर मैं और तरह लाऊंगा इसको आगे। तो इसमें ये कहा कि जीव को तो एक बछड़े के रूप में कहा। वेदों की ये विशेषता है कि गौ और बछड़े के रूप में बहुत तरह की कहानियां हैं, बहुत तरह के मंत्र हैं, बहुत तरह की उपमाएं हैं सब तरफ से। तो उसने लिखा, इस मंत्र का अर्थ यह है कि इस लोक के अंदर विचरण करने वाला श्वेत वर्ण का बछड़ा अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जाता है। श्वेत वर्ण का बछड़ा माने जो निर्मल सात्विक वृत्ति का जीव है, वह बढ़ता जाता है और उस जगदम्बा की ओर स्तुति के लिए भी आगे बढ़ता है। तो वहां जगदम्बा का, अंबा का शब्द का प्रयोग किया है इस मंत्र में कि वेति स्तोतव अंब्यम। क्या इसकी विशेषता? विशेषता यह है कि भैया वो जीव जो है, चूंकि उसको प्रवृत्ति बनाई है इस तरह की, सात्विकता आने के बाद अपने प्रभु को ढूंढने की, अपनी मां को ढूंढने की, तो वो अपने आप ही स्तुति करने की इच्छा करता है। जब स्तुति करने की इच्छा करता है तो प्रभु को पाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो हम ये कहते हैं ना कि ये श्लोक पढ़िए सौंदर्य लहरी के, इनका सिद्ध कीजिए तो ये चीज शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये केवल आगम ग्रंथों में नहीं कहा, इस मंत्र में देखिए क्या कहते हैं। जो मंत्र में इसकी हिंदी बता रहा हूं, इसमें लिखा है कि जब उपासक प्रभु को पाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, मतलब उपासना करता है, साधना करता है, सात्विक हो जाता है, सफेद रंग का बछड़ा है, तो क्या होता है? वेदों में, जैसे मैंने कठोपनिषद बोलते हुए बताया था कि वेदों में शरीर को रथ कहा गया, तो वहां पर लिखा कि शरीर रूपी रथ में जो भी व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं? जीवन मृत्यु का है, कैसे संचालन होता है, कैसे हम सही गलत क्या है आगे बढ़ते हैं, तो इस शरीर रूपी रथ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जीवन मृत्यु उनके संचालन आदि के बारे में उसको सब पता चल जाता। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इसका रहस्य जब जान जाता है उपासक साधना के द्वारा, मां की स्तुति करने के द्वारा, इसमें जननी का मातृभाव है। तो मैंने जो श्लोक सौंदर्य लहरी का बोला था, उसमें जहां जननी शब्द दिया था, उसको मैं यहां से जोड़ता हूं कि इसमें लिखा है कि
अपने जगदम्बा की ओर स्तुति के लिए बढ़ता जाता है, अंबा की ओर स्तुति के लिए बढ़ता जाता है। बछड़ा जो है मां को पाने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहां पर जननी भाव भी इसके अंदर यहां पर आता है इसमें। अब जिह्वा की व्याख्या पे आते हैं। जिह्वा की व्याख्या कैसे संस्कृत करता है? देखिए, संस्कृत में बार बार मैं कहता हूं कि क्या दिव्यता है संस्कृत में, कि जिह्वा शब्द बना कैसे। पुनर्जुहोति आह्वयति जिह्वा सैव जिह्वा। एक बहुत बड़े व्याख्याकार वेदों के हुए वेंकट स्वामी, उन्होंने देखिए कितनी सुंदर बात जिह्वा की कही। इससे हमें अपनी जिह्वा का महत्व पता चलता। क्या? बार बार हवन करती है, जुहोती। जुहोती का अर्थ होता है हवन करना भी होता है, और आह्वायती आह्वान करना भी होता है। जिह्वा इसीलिए जिह्वा कही जाती है कि वो बार बार आह्वान करती है। आगे मैं मंत्र में बताऊंगा कि व्यर्थ की बातें जो हम करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। ये जिह्वा बनाई भगवान ने इसलिए कि उसी के गुणगान करो, सात्विक बात में जाओ, सात्विकता को अपनाओ उसमें उसको। तो और इस श्लोक में एक और बात कही, एक जो मंत्र है तो व्याख्या हो गई, एक मंत्र है ये 872-4 में, वहां पर लिखा दृषद जिह्वया अवधीत। दृषद शब्द सौंदर्य लहरी का जो मैंने आपको श्लोक बताया उसमें आया है। दृषद का अर्थ होता है पत्थर, स्फटिक दृषद लिखा। तो ये कोई ऐसे ही नहीं है कि सौंदर्य लहरी में उन सब शब्दों का प्रयोग किया जो वेदों के उन मंत्रों में भी प्रयुक्त हैं जहां जहां जिह्वा का वर्णन हुआ। ये जो ऋषि लोग हैं हम लोगों के लिए साधारण भाषा में लिख देते हैं, लेकिन जब आप मूल रूप से जड़ की ओर जाते हैं तब पता चलता है कि भाई ये नहीं, ये वेद में भी, वेद की ऋचाओं में भी इनका प्रयोग हुआ। दृश्यम जिह्वया अवधीत अगर मैं केवल पढ़ूं तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जिह्वा से पत्थर को तोड़ देता। अब देखिए, अब इसना केवल इतना अर्थ कर लें तो समझ में नहीं आता, भाई जिह्वा से पत्थर को तोड़ देता तो क्या मतलब हुआ। वहां पर जब पूरा मंत्र पढ़ते हैं तो उसका अर्थ मैं बताता हूं कि प्रभु का स्तवन करने से हमको खा जाने वाले कामदेव का धनुष हमको घायल नहीं कर पाता। प्रभु का स्तवन करने से हमको खा जाने वाले कामदेव का धनुष हमें घायल नहीं कर पाता। जिह्वा द्वारा इव स्तवन करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिह्वा से हम बार बार नाम लेते हैं, प्रभु का स्तवन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह शरीर में धारण करने पर, जब ऊर्जा को हमसे व्यर्थ नहीं जाने देते व्यर्थ के कामों में, तो शरीर में रक्षा कवच की तरह काम करती है। उससे रक्षा कवच से क्या फायदा होता, क्या परिणाम निकलता? परिणाम ये निकलता है कि ये स्तोता, जो स्तोता मतलब स्तुति करने वाला, उसकी जिह्वा के द्वारा जो की जाने वाली स्तुति है उससे पाषाण तुल्य वासनाओं को नष्ट कर देती। तो जो अर्थ दृषद का लिखा वो वासनाओं की पत्थर है, वो पाषाण तुल्य जो वासनाएं हैं उनको नष्ट कर देता। तो सौंदर्य लहरी में जो मैंने दो बात कही, एक जननी की बात वो भी आई मंत्र में, दृषद वाली बात वो भी आई। अब ये आती है कि फैलाने वाला। एक जगह मंत्र है उसमें लिखा परिद्याम जिह्वया आतनत। मैं छोटा छोटा हिस्सा बता रहा हूं उसका, फिर मैं हिंदी में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। जो स्तोता है, जो स्तुति करने वाला है, वो अपनी जिह्वा से ज्ञान को चारों ओर फैलाने वाला होता है। पहले अपनी स्तुति करेगा भगवान की, फिर उसे शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, अपना भी भला करेगा और दूसरों को भी कल्याण करेगा हमेशा। लेकिन यहां पर श्लोक में जैसे मैंने बताया, सौंदर्य लहरी में एक शब्द प्रकार अविश्रांतम। हमें जो जाप करना है, केवल जाप ही नहीं, जाप का मतलब क्या हुआ जो मैं आगे कहते हैं कि स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय अभ्यसन की बात जब कही वांग्मय जप के लिए, गीता में एक श्लोक आया है इसे मैं बताता हूं आगे, कि तो स्वाध्याय का अर्थ होता है ग्रंथों का पाठन करना और जाप करना, दोनों बातें स्वाध्याय की। तो वो जो स्तोता है
अपना भला भी करता है, ऊर्जा भी प्राप्त करता है, स्वाध्याय भी करता है, जप भी करता है और दूसरों के में फैलाता भी है। लेकिन ये यहां पर एक बात कहते हैं अविश्रांतम, हमको सतर्क रहना है, बिना थके इस काम को करते रहना। बिना थके क्यों? कुछ पता नहीं है कि अंतकाल हमारा कब आ जाए और उस समय हमारी जीभ हिले न हिले। ये 4 लाइनें बहुत आप लोगों ने सुनी होंगी। मैं जब इसका नोट्स बना रहा था तब मुझे वो लाइनें याद आई। कई प्रवचनकर्ता प्रयोग करते हैं। पहले जब मैं भागवत पे कभी कुछ बोलता था तो मैंने भी इसको, बहुत मुझे अच्छी लगती थी। आप भी सुनिए, आनंद उठाइए। हिंदी में है इसलिए कठिन नहीं लगेगी कुछ भी। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, को जाने प्रात खिली न खिली, मलयाचल की अति शीतल सुगंध, मलयाचल की अति शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। मैं समझता हूं इसका अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल बात यही है कि जीवन की नश्वरता को समझ रहे हैं हम। ये इसमें लाइनों में कहा है। और ये भी कहा कि जब हमारा, जैसे हम जिस अपने फेज में मैं चल रहा हूं 70s में, तो कमजोर तो शरीर हो ही चला है और कुछ पता नहीं है कि अंत समय कब आ जाए। तो ये वार्निंग देते हैं जो समझदार मनीषी लोग हैं कि भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, हमको अपना अपना जाप करना चाहिए। अब दूसरा पक्ष आता है। एक जगह ये लिखा है इसमें, दीर्घ जिह्वम मंत्र जो है, श्लोक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 101 सूक्त है, उसका पहला मंत्र है। उसमें लिखाया अपश्वानम स्न सखायो दीर्घ। केवल मैं उतनी बात इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें यह पता चले कि इस मंत्र में जिह्वा का मतलब आया। इसका अर्थ में हिंदी में बता दें। तरह तरह के संदर्भों में कैसे वेदों में जिह्वा का मतलब आया, ये मैं बताना चाहता हूं आज। इसका अर्थ यह है, हे मित्रों, तुम्हारे लिए दुष्टों का विजय करने वाली ऊर्जा को, दुष्टों का जो विजय ऊर्जा करती है उसको, जो अंदर आपकी ऊर्जा है उसमें वहां पर सोमरस कहते हैं वेदों में। उस सोमरस को उत्पन्न करने के लिए क्या करो? दो तरह से बात कही। दीर्घ जिह्वा वाले स्वयं लोभ रूप कुत्ते को दूर करो। श्वान कहते हैं कुत्ते को, और उसकी जिह्वा बड़ी होती है। तो वहां पर कहा कि लोभ रूप जो आपका श्वान है, जो जिसकी जीभ बड़ी है, उसको दूर करो, उसको पराक्रम से, हिंसा से करो। लेकिन एक और उसका अर्थ किया कि कुत्ता कैसे है? स्वाद वाला। स्वाद के वशीभूत होने पर या भौंकता रहता, भौंकना या व्यर्थ बोलने पर ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता, आसुरी भाव पराजित नहीं होते। इसलिए कहा कि ऐसी वाणी बोलिए। आपने सुना ही होगा, जानते होंगे कि मन का आपा होए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। काली का बहुत बड़ा जीव देखी होगी हम सब ने। कई कई होता है काली की बड़ी लंबी जीव है। एक मंत्र में प्रभु का जो पर्याय रखा है वो ही रखा, दीर्घ जिह्वम। उस प्रभु की जिह्वा बहुत दीर्घ है। तो मैं सब समझ में आया कि काली को जीव के रूप में दिखाते हैं, बड़ी लंबी रूप रजोगुण के रूप में दिखाते हैं। तो पहले समझ में आता था क्या है, लेकिन यहां पर एक मंत्र में प्रभु का नाम ही, विशेषण ही दीर्घ जिह्वम दे गया। फिर उसकी व्याख्या कैसे की? प्रभु क्यों है दीर्घ जिह्वा वाले? उनकी वेद रूप विशाल वाणी है। जो वेद है उसकी वाणी इतनी विशाल है कि वो विशाल होने से दीर्घ जिह्व कहलाते हैं। वेदों का विस्तार तो कुछ है ही कुछ भी।
तो ये जो जिह्वा का हम प्रकरण बताते हैं, केवल जीव से ही संबंधित नहीं है। मुख है, वाणी है, और वाणी अग्नि है, अग्नि से संबंध है इसका, सरस्वती से संबंध है इसका, वेद से संबंध है इसका, वेद माता से संबंध है, इसलिए माता भी। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। स्तुता मया वरदा वेद माता, या बछड़ा गौ, गौ के रूप में वेद माता है, पृथ्वी के रूप में है, बात है, लेकिन वेद को माता ही रूप में माना गया। ये सब अन्योन्याश्रित शब्द हैं। मुख भी, वाणी भी, इसमें जिह्वा है, अग्नि भी, सरस्वती भी, वेद माता भी। मैं आगे इसको और एक दो मंत्रों से और बताता हूं इसको। एक जगह लिखा कि आ जिह्वया भूर्देवान रभस्व, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 187वें सूक्त में है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब मैं थोड़ा सा, समय मेरे पास कम है, तो मैं थोड़ा हिंदी में बताते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, और फिर अगले वक्तव्य में हुआ तो इसे बताऊंगा। देखिए, एक और रूप देते हैं। हे सर्वज्ञ प्रभो, तीक्ष्ण दाड़ों वाले हैं आप, अपनी ज्ञान ज्वाला से राक्षसी वृत्तियों को आप भस्म कर देते हैं। आप मूर्खता पूर्वक व्यवहार करने वालों को जीव के द्वारा, अपनी ज्ञान की ज्वाला के द्वारा उत्तम जीवन वाला बनाइए। वहां जीव को क्या कहा कि आप जो है वो ज्ञान की ज्वाला उसमें जगाइए, उत्तम जीवन वाला हो। वहां पर मांस भक्षण की भी बात मना की कि अशुभ कर्मों को पृथक करके अपने मुख में सात्विक बात को धारण कराइए। अब आते हैं कई जगह मधुरता की बात कही, जो हम तो आलोचना भी करते हैं, कड़वी बात ही बोलते हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन वेद बार बार ये कहते हैं कि ऐसा अभ्यास करना चाहिए हमको जिससे कि हमारी वाणी में मधुरता बनी रहे। गृभाय जिह्वया मधु, अर्थ हुआ इसका, उपासना के माध्यम से शरीर में जो हम सोम रूपी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उससे हम जिह्वा का माधुर्य ग्रहण करें। जिह्वा से हम सदा, वेद ये कहता है कि सदा शुभ शब्दों को ही बोलने वाला बने, मधुर भाषी हम बने। एक जगह कहा कि ये जो जिह्वा है ये हमें मधुलकम, मधुभाषी हो, मधु की तरह से हो। अब जिह्वा का एक अग्नि वाला पक्ष भी मैं बता देता। अग्नि को सप्त जिह्वा कहा। 7 जीभें हैं अग्नि की, सप्त जिह्वा बोला उसमें। तो वहां पर उसमें लिखते हैं इस मंत्र का अर्थ, मंत्र को संस्कृत को छोड़ के मैं हिंदी में ही बताने का प्रयास करता हूं कि एक मंत्र है, उसमें युवती शब्द भी आया, स्त्री जो हम युवती का वर्णन कर रहे हैं, और ये कहा चरति जिह्वया अदन, अग्नि देवता है कि जो शक्ति इस जगत में आवृत होकर शयन कर रही है, जो सर्वत्र पदार्थों में व्याप्त है, वो वस्तु, वो शक्ति जिह्वा से अपने को सबको ग्रास बनाती हुई विचरण कर रही है। इस युवती से, तरुणी से, पृथ्वी से प्यार करती है, सबकी स्वामिनी। इस शक्ति का वर्णन किया। क्या अर्थ हुआ इसका, क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो अग्नि है उसको कहा कि अग्नि जो है वो सब जगह व्याप्त है। कई जगह शयन रूप में, स्लो मतलब जो दिखाई नहीं पड़ती, सुप्त अवस्था में है, और कहीं पर दिखाई पड़ती। उसका काम क्या है अग्नि का? हमको चलाती भी है, और अग्नि के कारण धीरे 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 हम लोग चलते हैं, बड़े होते हैं, और फिर धीरे क्षीण हो जाते हैं, खत्म करते हैं। तो वो पृथ्वी जो है वो उसके लिए तरुणी है, अग्नि के लिए। वहां पर युवती का बात किया, जो जीर्ण औषधि हो जाती है, बेकार वनस्पतियां हो जाती हैं, उसको समाप्त करती है बिल्कुल। एक जगह ये कहा कि धुएं की तरह कामादि शत्रुओं को कंपित करने वाली जो अग्नि है, ये इसको, जो पुरुष, होशियार पुरुष जो है, वो प्रभु के नामों को अपनी इस जिह्वा से धारण करता है। सप्त जिह्वा की बात, ये कृष्णा की बात आती है, काली की बात आती है, उसे देके मैं धीरे धीरे समाप्त करता हूं अपने आज के वक्तव्य को, समय हो रहा है, फिर देखूंगा मैं। तो जो जिह्वा है, अगर मैं दुर्गा सप्तशती का एक प्रकरण उठाऊं, 8वें अध्याय का, जब रक्त बीज पैदा हो गया, और वहां कहा गया कि जब एक बूंद उसकी पड़ती थी जमीन पे तो और रक्त बीज पैदा हो जाते थे।
तो वहां पर ये कहा कि मुखेन काली उवाच काली चामुंडे विस्तीर्णम वदनम करू, कि हे चामुंडे तू अपना मुंह को खूब फैला ले, जीभ को फैला के, और उसके जितना भी रक्त बीज का जो खून गिरता है उसको पी ले। मतलब विस्तृत जिह्वा का रूप उसमें दिखाया। बिल्कुल ठीक यही बात कहा एक जगह, कृष्णा करुणोति जिह्वया, ऋग्वेद में भी यही कहा। कृष्णा माने काली, जीव से करुणोति माने सबको समाप्त करती है। लेकिन वहां पर जो अर्थ उसका कहा गया वो अर्थ थोड़ा दूसरी तरह से कहा गया। उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, कि जो उपासकों को अपनी ज्ञान दीप्ति से आलंगित कर लेता है, जो ये उपासकों को जो अग्नि है, जब अग्नि की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं हम, और मुख में भी अग्नि है, तो इसको जब हम जप करते हैं तो ज्ञान दीप्ति को पैदा करता है। उस ज्ञान दीप्ति के पैदा करने से क्या होता है कि अपनी ज्वाला से सभी को ये नष्ट कर देती है। कृष्णा अपनी जीव से सबको नष्ट करती है काली, लेकिन नहीं, वहां पर वर्णन ये किया कि मलिनता को दूर करते, जब हम अपनी जीव से पवित्रता को पैदा कर लेते हैं, ऊर्जा को पैदा कर लेते हैं, तो ये काली जो है वो सारे पापों को, दुष्ट भावनाओं को समाप्त कर देती है। वहां पर प्रार्थना ये की वेद में कि हे मेरे अंतरात्मन, तू उस गरे अग्नि तुल्य परमेश्वर का गुणगान कर, जो आसुरी शक्ति से, आसुरी शक्तियों को इस प्रकार अपने वश में कर लेता है, नष्ट कर लेता है, जैसे दावानल में लगा हुआ जो अग्नि है, जंगल में जब अग्नि लग जाती है वो सब ओर से घेर लेती है और अपनी ज्वाला से सबको राख कर देती है। तो सप्त जिह्वा की बात कही, 7 जीवों का वर्णन है अग्नि के बारे में, मुंडक उपनिषद में इसका वर्णन आता है। नाम मैं बोल देता हूं, फिर मैं इसको समाप्ति की ओर ले जाता हूं इसको। वहां पर यह कहा कि काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगनी, विश्वरुचि, इनका 7 नाम दिए। मतलब हम अग्नि में डालते हैं, यज्ञ करते हैं, 7 तरह की जिह्वाओं का वर्णन किया उसमें। काले रंग वाली है, अति उग्र है, मन की भांति चंचल है, सुंदर लाली लिए हुए है, सुंदर धुएं की रंग वाली है, चिंगारियों वाली है, विश्वरुचि दिवी है। तो इस तरह की वहां पर बात कही। और ये भी बात कहते हैं ऐतरेय उपनिषद वाले कि ये जो अग्नि है ये मुखम प्राविशत, मुख में आई और वाणी होके अग्नि का ही रूप है। तो वाणी में, मुख में और अग्नि में कोई अंतर नहीं है। हमको अपनी इस जिह्वा का बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। और ये वेद बार बार ये कहते हैं कि हे वेद रूप शोधन वाणी वाले, मतलब जो वाणी बोलने वाला है, वेद रूपी वाणी को जो बोल रहा है, वो आनंद को प्राप्त कर, इस जिह्वा से मधु का पान कर। ये जो एक जगह लिखा है मुंडक उपनिषद में कि ये वेद जो है ना, ये वाणी का ही विस्तृत रूप है, विस्तृत वेद वाणी ही है। तो हमको, मैं आज इसको समाप्त करूं, इसको, इस बात को, तो केवल ये प्रार्थना करते हैं वेद के ऋषि लोग, मेरी जिह्वा के अग्रभाग में माधुर्य हो, जिह्वा के मूले में भी माधुर्य हो, मैं जिह्वा से कटु कभी शब्द कभी न बोल पाऊं, निश्चय से मेरे कर्म मात्र में माधुर्य हो, मैं अपने चित्त में कभी भी कटुता न लाने पाऊं। तो सरस्वती की बात थोड़ी सी रह गई है। मुख्य बात यही है, जो इस एक श्लोक की जो व्याख्या करने का मैंने प्रयास किया, एक तो ये कि जो मातृभाव, वेद ज्ञान में मातृभाव है, सौंदर्य लहरी में तो युवती में मातृभाव रखा ही है। और ये कहा कि हमारी जो ये वाणी है, ये जिह्वा जो है, इसकी हे देवी तुम्हारी जिह्वा की विजय हो, लेकिन विजय कब होती है, वो हमेशा ही सतत रूप से प्रभु के गुण का गान करती रहती है और सरस्वती उसमें विराजमान। इस श्लोक के सिद्ध करने से वशीकरण होता है। तो इसमें वेद भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रभु की उपासना करता है, सतोगुण होता है उसमें, माधुर्य भाव होता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है, उसको अपने आप ही संसार में या शरीर में जो भी
जन्म मृत्यु की क्रियाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका ज्ञान होने लगता है। तो हम भी प्रयास ये करें, मैं तो अपने लिए तो बहुत सोचता हूं इस बात को, कि जीव पर हमारे इतना नियंत्रण हो कि हम जाप भी करें और स्वाद जो रहित है स्वाद पे भी हमने नियंत्रण करें और कटुता भी न बोलें, तो हमारा कल्याण हो। तो आज मैं समझता हूं इस बात को कह के मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूं आपको। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट है। जिस किसी कोई जिज्ञासा स्वाध्याय वाणी दिव्या पर हो, आदरणीय पांडिता से पूछ सकते हैं। नहीं तो गुरुदेव के वांग में वाणी पे क्या लिखा मैं बताऊंगा पढ़ के। अवश्य। चलिए, पहले गुरुदेव के जो वांग में है उसमें वाणी के ऊपर लिखा है, वाणी दुधाई तलवार है। वाणी दुधाई तलवार है, उसमें उसमें उच्च स्तरीय दिशा धारा और रचनात्मक प्रेरणाओं का समावेश हो तो समझना चाहिए कि उसने अमृत बरसाया, पर यदि उसने विग्रह खड़े किए तो विष बीज बोए, अंधविश्वासों एवं दुर्भावनाओं को भड़काया, तो मानना चाहिए कि कथन और श्रवण का अहितकारी दुरुपयोगी हुआ है। वाङ्मय नंबर 58, पृष्ठ संख्या 4.98। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात। एक इस जगह वाणी से युद्ध भी होते हैं, सब शांति भी है। एक जगह और गुरुदेव लिख रहे हैं, वाणी एक शक्ति है। वाणी एक शक्ति भी है और एक कला भी। शक्ति तब बनती है जब उसके साथ वक्ता के चिंतन, चरित्र और व्यवहार की उत्कृष्टता जुड़ जा गई हो। शक्ति कला तब कहलाती है जब बोलने का लहजा, करीना, तरीका, प्रभाव ठीक तरह चलाने का अभ्यास कर लिया जाए। शक्ति और कला का समन्वय होने से चमत्कारी परिस्थितियां सामने आती हैं। वाङ्मय नंबर 58, प्रश्न संख्या नंबर 4.68। बहुत सुंदर। चलिए, बाद में तो नैब साहब बोलेंगे, इससे पहले कोई और। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही दूसरी और जीवा के वर्णन में तो बिल्कुल टोटली आध्यात्मिक आ गया, कंप्लीट। मतलब के सब कुछ ही आ गया। आपने मतलब सप्तजिह्वा की बात की है आपने, अग्नि के रूप में जो बताया आपने, ये ये बड़ी गजब की बात बताई आपने। और जो मातृभाव का जो बताया ये भी, और बार बार जब जब करने की बात जो बताई आपने, और रजोगुण की बात बताई भी। एक्चुअली ये सर्वस्व प्राप्ति होती है, सब सुखों की प्राप्ति होती है। और जीवा रस के काम आती है और चखने के काम आती है, वाणी के काम, दो काम मेन चीज है। रस, जीवन का रस भी इसमें से मिलता है, और वाणी से तो सब कुछ हो सकता है। मधुरता से लेके आपने सब कुछ बताया। बड़ा अच्छा सौंदर्य लहरी का एक नया पक्ष है ये। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत लगा, बहुत अद्भुत लगा, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। थैंक यू। वाणी के विषय में गुरुदेव एक जगह और लिख रहे हैं, गुरुवर की धरोहर में है, भाग 4, प्रश्न नंबर 103 पे। आदमी की 3 और वाणी है। एक है मध्यमा वाणी, जो व्यक्ति के चेहरे से टपकती है। दूसरी है परावाणी, जो आदमी के विचारों से और दिमाग से निकलती है। और तीसरी है पश्चंती वाणी, जो मनुष्य के अंतरात्मा के अंदर रहती है। ये सत्संग की वाणी है। इन तीनों वाणियों को कोई बंद नहीं कर सकता। इनमें कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। मौन रहकर भी, एकांत में रहकर भी ये 3 वाणियां बराबर काम करती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, पंडित जी ने बताया मध्यमा जैसे जप करके अंदर का जप जो होता है वो मध्यमा से। पश्चिम की मध्यमा ये अपने आप हाँ चलती रहती है, वैखरी हाँ, हम लोग। बिल्कुल 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 गुरुदेव ने बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस प्रकरण को एक तो बताऊंगा, अगली बार थोड़ा याद रखा, वो समय नहीं था, कि घोष और अघोष से महाभारत में जो प्रकरण आया है, जो अरविंद जी ने जिस तरह इशारा किया, वहां पर लिखा है कि जो जिसमें शब्द नहीं होता, अघोष मध्यमा वाणी, वो वैखरी वाणी से और मन से भी ज्यादा उत्कृष्ट है। ये लिखा हुआ है ब्राह्मण गीता में। बहुत सुंदर। और आपने जो जय फूल की बात की है, ये हमारे सब तो बंगाल वगैरह में तो जय फूल की बहुत एक, इसको पूजनीय माना जाता है फूल को।
बहुत ही हिबिस्कस फ्लावर होता है ये लाल वाला, सबको लाल घरों रंग में। का होता है। हाँ, तो ये बहुत पूजनीय है, तो इसलिए आप इसको जननी के रूप में भी, आप मातृभाव में भी ले सकते हैं। और बार बार की बात जो आपने की, बार बार जो थके ना, मैं वे अपनी वाणी को व्यर्थ मत गवाइए है, ये तेरा नाम जपने के लिए ही है? मुझे तो पिछली बार नैब साहब ने उत्साहित कर दिया कि नहीं साहब आप बोलिए, जिह्वा पे बोलिए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा अब संकलन वंकलन मेहनत करके लिखा के मैंने कहा जो कुछ मेरी मुझे ही लाभ हुआ अब मुझे उससे पढ़ नायब साहब ने तो जिह्वा का बोला, आपने जिह्वा का इतना वर्णन कर दिया, अब नायब जो साहब। एक ही था, लेकिन मेरे पास नोट्स में काफी मैंने लिखा लिया नोट कर करके। अपने को कुछ नहीं आता, अब किताबों को वेदों को पढ़ के संकलित कर लेते हैं, बस वही बोल देते हैं आपके सामने। चलिए हम भी जो गुरुदेव ने लिखा वेद के ऊपर बोल दें। बिल्कुल बिल्कुल। वेद पे गुरुदेव लिख रहे हैं, वांग्मय नंबर 14, प्रश्न नंबर 3/15। वेद और कुछ नहीं है, एक प्रकार का मंत्र विज्ञान है। वेद और कुछ नहीं है, एक प्रकार का मंत्र विज्ञान है, जिसमें विराट ब्रह्मांड की उन अलौकिक, सूक्ष्म और चेतन सत्ताओं और शक्तियों तक से संबंध स्थापित करने के गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं, बिल्कुल जिनमें जिनके संबंध में विज्ञान अभी कै खे गै भी नहीं जानता। वाह। चलिए सर, मेरे ख्याल से शेखरी साहब भी कुछ, भैया आपको ठंड लग रही है क्या? काले कपड़े पहने हुए आज आपने, कोट वोट पहना। आपकी तो वीडियो बन रही। नहीं, बस थोड़ा सा ये ठंडा मौसम तो है, ये शाल ही पहना हुआ, पर ये सिर्फ ये जैकेट पहनी, नीचे से शर्ट ही है सिर्फ। अच्छा, मैं समझा आप कहीं जम्मू वम्मू के अंदर है मेरे ख्याल से। नहीं, ठीक है। हाँ, वो जरूर। आज इनके मन का भाव अलग है पहले से, थोड़ा सा विचलित है ये, थोड़ा सा। नहीं नहीं, आज जगह मेरी बदली हुई है। और हाँ, कुछ नहीं। बहुत कुछ बदला हुआ, आपका चेहरे का भाव बदला हुआ है, मन का भाव बदला हुआ है। नहीं, सत्संग में आके तो एक विचार हो ही जाता है। जैसे मतलब कि पांडे साहब ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मेन तो सिमरन ही है। जब हम सिमरन करते हैं गुरु के दिए हुए शब्द का, तो अल्टीमेटली वो पचंती वाणी में पहुंच जाता है, वो अपने आप उड़ जाता है, वो सिमरन जो है अपने आप उड़ जाता है, और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तरीके हैं तरीके से बताने के, तो बहुत अच्छे तरीके हैं जी, बहुत अच्छे तरीके हैं ये। ऊर्जा ऊर्जा की उत्पन्न होती है, जो वो कवच का काम करती है, पंडित जी ने बताया, वो जो जी है जी वो जी। वासनाओं को भी नष्ट करती है, कवच का काम करती है, वो ये हाँ सब। जी, हाँ जी। दिव्या का तो वर्णन, बहुत अद्भुत वर्णन किया, वर्णन। जब मतलब सूर्य निकलता तो। काली का जो लंबी काली काली माँ की इतनी लंबी जुबान है, कोई हाँ जी, एक जिह्वा की बात पूरी बताई उन्होंने। हाँ जी, हाँ मैं जी। आपके भी इतनी लंबी जुबान क्यों है, हैं? तो ये बड़ा अच्छा ये रहस्य बताया उन्होंने। रहस्य बताया है। विवेकानंद जी माँ काली की उपासना करते थे, हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा सर, बहुत बढ़िया है। मोदी साहब कुछ सोच रहे हैं बोलने के लिए? ये तो एक एक चीज दोबारा पढ़ के, दोबारा नोट्स पढ़ के, दोबारा हर हर चीज का अलग अलग भाव है, और भाव करके जिह्वा को ठीक इस्तेमाल किया जाए जीवन में, वही है। जी जी। गुरुदेव ने कहा कि वाणी मित कल्याणकारी और मधुरी बोले। बिल्कुल, माधुरी माधुरी बोला, बिल्कुल बिल्कुल, मधुभाषी, मधुभाषी। शालीनता बिना मोल मिलती है, पर सब कुछ खरीदा जा सकता है, गुरुदेव के एक एक लाइन। वाह। चलिए नायब साहब, अब अब आप। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं नेब साहब के लिए, तो सब कुछ आप ही ने बता दिया। नहीं, नायब साहब पे तो खजाना अभी हाँ निकाल के जी। लाएंगे सारे में से। वही नायब ढूंढते साहब, मैं क्या शब्द बोलूंगा मैं। नायब साहब तो वो चीज लाएंगे जो हम सोच भी नहीं हाँ, सकते। कोई बात नहीं, ठीक। अब कहाँ से, आपने कहाँ से आपने आए? गुरुदेव जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आपने आज 2 बार कहा इसको कि नेब साहब ने उत्साहित किया था। साहब, आपको कोई कर सकता है क्या सर? हम आप तो स्वयं इतने ऊर्जा से भरे रहते हैं, नहीं, हमने आप तो मतलब मेरा खाली। अर्थ ये था कि आपने उसे सपोर्ट किया कि नहीं, जिह्वा पे आप बोल हाँ रहे हैं तो बोलिए, मतलब ये हाँ, है नहीं, कि तो मेरी आप विस्तार मेरी से बोलिए, इच्छा थी, कोई और जल्दी मैंने एक नहीं। निवेदन किया था, क्योंकि देखिए
जिह्वा एक ऐसी चीज है जिससे युद्ध हारे भी जाते हैं, जीते भी जाते हैं। और सबसे सुंदर वाणी वो है जो बोली नहीं गई है। मौन से बड़ी कोई वाणी नहीं है, मौन से सुंदर कोई जिह्वा नहीं। जो मौन रख सके उस जिह्वा से बड़ी कोई जिह्वा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में मौन रहकर ही हम लोग अपना विजय हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने बोल दिया, जिसे रिएक्शन कहते हैं सर, तो वहां पे आपकी जिह्वा का दुरुपयोग शुरू हो गया। तो मुझे पूरी आशा थी कि आप ऐसी बातें जिह्वा के ऊपर, आपने कहा, तो जिह्वा खाली शरीर का एक अंग नहीं है, बल्कि एक द्वार है ऊर्जा का, जिससे दोनों तरह की ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। अगर उसका सदुपयोग करें तो उसके सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ प्रवाहित हो। जहां आपने वाणी का और अपनी जिह्वा का दुरुपयोग शुरू किया, तो नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ जाएगी। जैसे खाने पीने के लिए उन्होंने चस्के लेने के लिए बात कही देवऋषि साहब ने, तो आप अच्छी चीजें खाएं तो शरीर के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। आप ऊटपटांग खाना शुरू कर जाए तो जिह्वा का दुरुपयोग आपके पूरे शरीर के लिए हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास था सर कि जिह्वा का आप जिस तरह से विवरण करना चाह रहे हो, वो एक आध्यात्मिक स्तर की ओर ले जाएगी, स्पिरिचुअल चीज की तरफ ले जाएगी। वो सिर्फ देवी के अंग प्रत्यंग से हटकर कोई बात होनी चाहिए। इसलिए मैं, जैसे ही आपने जिह्वा का वर्णन किया, मैं कि इसमें 1-2 पार्ट होने चाहिए। तो वही आज आपने कह दिया, और आज ये भी कहा कि इसमें कुछ रह गया, मैं अगली बार बताऊंगा। हमको उसका इंतजार रहेगा। आपने देखिए जिह्वा के बारे में आपने बताया सदुपयोग, और उसके अग्रभाग में मिठास रहनी चाहिए, हर चीज मतलब मीठा बोले, मितव्ययी रहें और मीठा बोले। जब बोले तो मीठा बोले, नहीं तो ना बोले। सबसे बड़ी बात जीवा की होती है। और अग्नि की आपने बात की, उसकी 7 जीभें होती है सर। अग्नि को तो जो भी समर्पित कर दो वही पवित्र हो जाती है। अग्नि में समर्पण ही पवित्रता है। शरीर भी जब समर्पित होता है अग्नि को, तो सर्व पवित्र हो जाता है। ये अपवित्र शरीर भी पवित्र कर देती है अग्नि अंतिम समय में, और अपने आगोश में ले लेती है, अपनी गोदी में ले लेती है, समाप्त कर देती है, ईश्वर की तरफ मिला देती है, प्रकृति में वैसे ही वापस कर देती है। अग्नि का तो सर कुछ है नहीं, वो 7 जीभें हैं। आपने आज बताया सप्त जीभें हैं, तो एक नया एक उसका विश्लेषण हुआ, वो आप ही ढूंढ सकते हैं। जो आपने एक चीज कही कि हम तो किताबों से पढ़ के करते हैं सर, आपने किताबें लिखी भी हैं, आप भूल जाते हैं, आपको याद दिलाना पड़ता है। और हमारे चारों तरफ जो होता है, हम लोग जो पुस्तकों से, देखिए अध्ययन तो काका से ही शुरू होता है, और बाद में हमने पुस्तकों से अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके हमारे समझ से जो उसकी चीजें आती है, वो हम उस पे कहते हैं। और कई चीजें हम अपने अनुभव से कहते हैं। आपने कहा ना, आप अक्सर बोलते हैं कहते हैं, मेरी समझ में जो आया, मेरे हिसाब से इसका ये होना चाहिए। आप अक्सर आपने पता नहीं शायद इस चीज को महसूस नहीं किया, लेकिन हम लोग सुनते हैं, और मैं इस चीज को बहुत मार्क करता हूँ। तो आप कहते हैं मेरी समझ से मैंने ये पढ़ा है, मेरी समझ के इससे इसका ये अर्थ होना चाहिए। आप अपने हिसाब से अर्थ बताते हो, वो आपका अनुभव और आपकी विलक्षणता बताता है, आपका विश्लेषण बताता है कि किस स्तर का है। क्या आप इतने विश्वास के साथ इस बात को कहते हैं कि मेरे हिसाब से इसका अर्थ ये होना चाहिए, इसका ये मंतव्य होना चाहिए, इसका ये कहने का अर्थ होना चाहिए, तो आपका इसमें विश्वास झलकता है। तो जब आप कोई चीज कहते हैं तो सर बहुत विश्वास के साथ कहते हैं। और जब विश्वास भी आता है सर, जब आपने उसका अध्ययन किया हो। बिना अध्ययन के, बिना नॉलेज के, अब जब भी आप बात कहेंगे तो थोथी रहेगी, खोखली रहेगी, और आपसे कहीं काउंटर प्रश्न कर लिया जाए, आप सिर्फ मुंह खोल के बैठ के देखते हंसते रह जाएं, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं होता। आपने कोई चीज दोहरा दी, लेकिन जब आप पढ़ के आते हैं, पढ़ और उसके ऊपर मनन करके आते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं और उसका अच्छे से विश्लेषण करते हैं। युवा का सर, मैं तो यही कहूंगा कि आपका पूरा व्यक्तित्व आपकी जिह्वा के ऊपर निर्धारित है। शरीर का अंग प्रत्यंग जीवा के ऊपर निर्भर है। पूरे शरीर की खूबसूरती आपके जीवा पे कंट्रोल कर ले, तो शरीर आपका इतना सुपुष्ट हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा कि आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप अपने पे नियंत्रण रख ले, जीवा के अपने, उसे कहते हैं ना, जो उस पे जीभ पे नियंत्रण कर ले, अपनी स्वाद पे नियंत्रण कर ले। अच्छा खाएं, अच्छी चीजें पहले, चटपटी चीजों से दूर रहे, तो पूरा शरीर अच्छा हो जाए। ऐसे बोलने में नियंत्रण हो जाए, अच्छा बोले, मीठे शब्दों का प्रयोग करें, और कोशिश करें जहां जरूरत ना हो वहां जिह्वा को नियंत्रण करके कहीं कुछ नहीं बोलना, मुंह ये रखना। यही सर जिह्वा का एक अर्थ है, जो आपने अपने जो आपका स्तर है कहने का, आपका जो शब्दों का विश्लेषण है, विन्यास है, शब्दों की आपकी जो संरचना है, आपने उस हिसाब से कही। मंतव्य जो था
यही था और यही मुझे सुनना भी था। और मैं चाह रहा था कि इसी तरह का विश्लेषण करें जो बचा हुआ सर, क्योंकि तो देखिए जिह्वा पे तो माँ सरस्वती का निवास रहता है, वो जैसा चाहती है वैसा बुलवा लेती है। और ग्रंथों में लिखा कहाँ क्या बोलना था, और इंद्रासन की जगह निंद्रासन कर दिया तो कुंभकर्ण तो सोते ही रहेगा सर। तो अगर माँ सरस्वती की कृपा रही तो हम लोग इंद्रासन मांगेंगे, निंद्रासन नहीं मांगेंगे, और उनकी कृपा नहीं हुई तो मुंह से कुछ भी निकल सकता है सर। तो माँ सरस्वती तो बैठी हुई है, तो हमारे तो शरीर के एक, हम तो कभी कभी सोचते हैं, सोचे से सोचते आग विभोर हो जाते हैं कि हमारे शरीर के एक-एक अंग पे ईश्वर का नियंत्रण है, और अलग-अलग अंग के लिए अलग-अलग ईश्वर की वो बात कही गई है, उनके बारे में बताया गया कि किस अंग, हम कभी देवी का वो पढ़ते हैं नवरात्रों के टाइम में, उसमें उनके पूरे में बताया गया कि किस अंग में किस तरह, किस अंग में किस तरह, किस अंग में किस तरह, शरीर के एक-एक अंग की किस तरह देवी रक्षा करती है। तो जीवा की भी वो रक्षा करती है, जीवा को भी वो आपके सुंदर बनाती हैं। बाकी आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं सर। तो अभी आपके अगले सोपान का अगले जो खंड है जीवा के ऊपर, उसका हम लोग को सर इंतज़ार रहेगा। आपके आज के सुंदर उद्बोधन, क्योंकि मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज कहीं गया हुआ था, तो मैं जैसे ही 6 बजे मैंने उससे कहा मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रुकूँगा, और रास्ते में गाड़ी में मोबाइल पे सुनता हुआ आज मैंने आपका एक-एक शब्द सुना है सर। और अगले वाले उस सोपान का जो इसका सेकंड भाग हुआ उसका बहुत इंतज़ार रहेगा। आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। आप प्रशंसा कर देते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, फिर मैं और मेहनत से लग जाता हूँ काम में। सर आप प्रशंसा के योग्य हैं, ऐसे ही नहीं करते थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये नैब साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नैब साहब मेरे ख्याल से मौन के साथ साथ साइलेंस दोनों ही मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना, साइलेंस भी पूरा काम करता है ना। मैंने आपसे देखिए स्माइल शुरुआत स्माइल में सॉरी कि वाणी स्माइल का स्माइल जो स्माइल स्माइल, हाँ अगर आप स्माइल भी दे देते हैं वो भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब साइलेंस भी और सर स्माइल। जब मौन रहेंगे तो मौन रह पे के जो नियंत्रण होता है ना शरीर पे, तो उसके बाद चेहरे पे जो ओज आता है उस नियंत्रण का, उस पे सामने वाले को स्वयं ही सब कुछ नजर आ जाता है कि ये मौन क्यों है। उससे ज्यादा वाणी, सपाट वाणी, सीधी वाणी, सीधे शब्द कोई नहीं हो सकते। स्माइल देने वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, वो थोड़ा-सा हम लोग की व्हाट्सएप इंडस्ट्री है सर। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे सर कई चीज़ों को कई तरह से कहा किया है। जिसकी जो समझ में आता है सब अपनी नॉलेज पे करता है। तो मैं उस पे बिल्कुल नहीं जाता। मैं भी व्हाट्सएप खूब देखता हूँ, वीडियोज़ खूब देखता हूँ। कई बार अच्छे लगते हैं तो उनको अपने उसपे भी लेके आता हूँ, बोलता भी हूँ। लेकिन उन पे भी सर हम लोग को ना अपनी तरफ से एक तरीके से सेलेक्टिव होना पड़ता है। क्या चीज़ उसने सही कही है, क्या, क्यों कहने को कुछ भी कह देता हूँ, लिख देता हूँ, आगे बढ़ता चला जाता है, सब लोग उसको नहीं फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड कर नहीं, देते हैं। मैं उस संदर्भ में एक बार कहता सुनने कि में भी बड़ा अजीब-सा लगता है। मैं शांत रहना, शांत रहकर चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, इससे बड़ा रिस्पॉन्स कोई नहीं हो सकता। अगर आपके मन में पीड़ा है, मन में दर्द है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को ना पता चले, सिर्फ मुस्कुराते रहिए। वो आपको गालियाँ दे रहा है, मुस्कुराते रहिए। आप प्रेम से मुस्कुराते रहिए, मौन रह के मुस्कुराते रहिए, इससे सुंदर जवाब कोई नहीं होगा। लेकिन अब आप वाक़ई में अगर किसी को जवाब देना चाहते हैं, कोई बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो शांत रहिए, चुप रहिए, सुनते रहिए। सारी रिस्पॉन्स उसको खुद ब खुद मिलते जाएँगे। क्योंकि हर आदमी जानता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है। अगर वो आप पे गलत आक्षेप लगा रहा है, तो उसको महसूस स्वयं हो जाता है कि उसके आक्षेप से उसकी जितनी भी बातें वो कर रहा है पिन पॉइंट, सब गलत हैं, और ये मौन रहकर उनकी प्रतिक्रिया दे रहा है। यानी कुछ नहीं बोल के, यानी कि मेरी किसी बात का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, यानी मेरा हर वार खाली जा रहा है। मौन रह के आप उसे हर वार को काट दे रहे हैं, हर वार को खाली कर दे रहे हैं, और उसको निहत्था कर देना है। अंत में करते-करते उसके तरकश के सारे तीर खत्म हो जाते हैं, वो आपके सामने निहत्था और नंगा खड़ा हो जाता है। उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं रहता। पर इसमें ये मेरा कहने का अर्थ इसमें है एक सर चीज मौन। मुझे कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है, दोनों में का भी हम आपको ज्ञान होना चाहिए वो ना। तो वही तो सर वही तो है, क्योंकि हर वही तो जगह चुप भी नहीं नियंत्रण रह है। सकता, हर जगह बोला भी नहीं जाता, मतलब जी, बिल्कुल सही बात है। समय स्थान वक्त को देख के ही मतलब बोलना चाहिए, मतलब ये तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल समय जब का क्या है, जो स्थान डेट क्या है, आप वक्त। अलॉट करें, जो डेट आप अलॉट करें उसी डेट में हम लोग को बोलना चाहिए। जो डेट आप अलॉट नहीं करें, हम कहेंगे नहीं, नहीं पांडे जी आप कैसे बोलेंगे, आज तो मेरा मन है बोलने का, तो गलत हो जाएगा ना सर। चलिए धन्यवाद आदरणीय, सर धन्यवाद आदरणीय जी, सब धन्यवाद है आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया।
और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा ही है। इस बात का इंतजार मत करो कि चीज कब आसान, सरल और अच्छी हो जाएगी। इस बात का इंतजार मत करो कि कब आसान, सरल और अच्छी हो जाएगी। जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी होती है। जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी होती है। हमेशा ये सीखने का प्रयास करो कि अभी खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। बहुत बढ़िया थे। हमेशा ये सीखने का प्रयास करो कि अभी खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है, वरना आप इस समय की दौड़ से बाहर हो जाओगे। बहुत बढ़िया। वाह वाह वरना वाह वाह सर, वाह बहुत वाह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी वरना ठीक जब आप आप बोल रहे थे खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है, आपके बगल में आपके जीवन की खुशी आगे खड़ी हो गई थी, आपके कंधे वो पे आगे सर चली रख गई, के। अभी बैडमिंटन खेल के बड़ा ये अच्छा आगे लगा था, आपकी खुशी आ गई थी। हाँ जी, वरना आप इस समय की दौड़ गेस्ट से अपीयरेंस भी होती है। बाहर हो जाएंगे। आइए 3 बार उनका चर्चा करते हैं। ओ, ओम। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका बहुत बहुत शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति